हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी साइंस की प्रिपरेशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपने हमारा सैम्पल पेपर या हमारा गेस्ट पेपर भी पढ़ लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। बट इस कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर कैसे देना है, तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इन बातों का ध्यान जरूर रखें आपके पेपर में। साइंस का पेपर करते वक्त सबसे पहले, क्योंकि जो मेजर सिचुएशन है वो ये है कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन के लिए स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पेज पे एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हमेशा वही क्वेश्चन करें जो आपको सबसे अच्छे आते हैं और उसका एग्जामिनेशन और एग्जामिनर दोनों के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। दैट्स वाई आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए आप पहले वही क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन और क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं, तो क्वेश्चन के नंबर के लिए अलग लाइन होती है और सब पार्ट्स के अलग अलग लाइन होती है, तो उस दोनों का ध्यान रखें। नंबरिंग सबसे लास्ट में करें इस तरफ, उसके बाद आपका सब हेडिंग्स जितनी भी है या फिर सब टॉपिक्स जो भी है उनको आप सेकंड वाले कॉलम में लिखें और फिर प्रॉपर आंसर लिखें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जितने भी मेजर आंसर्स हैं उनको हाईलाइट करना ना भूलें। हाईलाइट करने के लिए पेंसिल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का पेपर एक्चुअली बहुत लेंदी होता है, तो आप ध्यान रखें कि जितना पूछा गया है उतना ही आंसर दें। आपको अगर पूछा गया है कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो आप ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन ही दे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना जाए। आप ये भी ध्यान रखें कि उसमें वर्ड लिमिट कितनी है और क्वेश्चन के साथ मार्किंग कितनी गई है, उसी के साथ अपने आंसर्स को कंप्लीट करें। अनवांटेड चीजें लिखने से आपका पेपर छूट सकता है, तो आप उसका जरूर ध्यान रखें कि ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। साथ के साथ जब आप साइंस का पेपर करते हैं तो साइंस के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत ज्यादा जरूर रखने की या ध्यान रखने की जरूरत है। वो है सबसे पहले तो जिस क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है तो आप डायग्राम बना के ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। डायग्राम अटेम्प्ट करने से क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है और एग्जामिनर को समझने में आसानी होती है। डायग्राम बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डायग्राम नहीं बन सकता है, फिर आपको पता है कि उसमें डायग्राम है, तो आप क्या करें, डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करें। डायग्राम एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको पूरा इतना सारा चीजें डिटेल स्टडीज करने की या डिटेल राइटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप डायग्राम बना लेते हो तो डायग्राम के थ्रू भी आप पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। जब आप करते हैं, डायग्राम बनाते हैं या उसके लिए कोई फ्लो चार्ट बना लेते हैं, तो उससे क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा गया और आपको लगता है उसमें डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम जरूर बनाएं, या फिर कोई भी आंसर अगर है, स्पेशली जब हम बात करते हैं डिस्टिंग्विश करने की या फिर डिफरेंसेस निकालने की, तो डिफरेंसेस आप हमेशा किसमें निकालें, टेबल बना के निकाले। दो ऑप्शन बना ले, एक इधर और दोनों के अंदर जितने भी डिफरेंसेस वो निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखें, साइंस के क्वेश्चन के साथ हमेशा होता है, आप ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन लिखा जाता है तो क्वेश्चन के साथ साथ उसकी हेडिंग्स को या जो मेन वर्ड्स है उसको इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर ले। हाईलाइट करने के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखें कि जब हेडिंग लिखी जा रही हो तो उस हेडिंग की डेफिनेशन हर बार लिखें। लाइक आपको पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या क्या है, तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को आपको एक्सप्लेन करना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उसके बाद उसकी इफेक्ट लिखें। इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिलता है आपका और वो आपको पूरे नंबर देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो आप इन सब चीजों को समझें, इन सब चीजों को वर्कआउट करें और जब भी आप क्वेश्चन करें तो उस पोर्शन को सबसे पहले करें जो आपको सबसे पहले आता है। ये हमारा फोरमोस्ट स्टार कंडीशन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें। वही क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जिसमें आपकी मिस्टेक नहीं हो सकती या फिर जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, पहला। दूसरा, आप जब भी क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो उसके क्वेश्चन नंबर को प्रॉपर डालें, उसके सब पॉइंट्स को प्रॉपर डालें, उसके बाद उसके आंसर्स को प्रॉपर तरीके से लिख लें। तीसरा, जब इसके ऊपर और वर्क करते हैं तो वो क्वेश्चन जिसमें डायग्राम बन सकते हैं तो उसमें डायग्राम बना के ही आंसर्स लिखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 6 मार्क्स से जो क्वेश्चन से बहुत आसान आते हैं तो अब पहले 6 नंबर से स्टार्ट करें, फिर 1 नंबर पे जाएं। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप छोटे क्वेश्चन करने के चक्कर में बड़े क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर भूल जाते हैं या फिर कभी कभी आपसे हो ही नहीं पाता, टाइम निकल जाता है। तो टाइम को सेव करने के लिए सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को करें। 6 नंबर के क्वेश्चन करते ही 18 नंबर के 3 क्वेश्चन करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे भैया 18 नंबर हो चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में एंटर करने के बाद जब आप 15 मिनट आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन के पेपर को पढ़ने के लिए, तो आप पेपर पढ़ते ही पहले डिसाइड कर लें कि आपको पहले कौन सा सेक्शन करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम जब तक आपका पेपर कंप्लीट ना हो जाए, और ध्यान रखें कि पेपर को 15 मिनट पहले कंप्लीट करने की ट्राई करें, क्योंकि लास्ट में एक बार चेक करना बनता है हमारा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने कोई चीज छोड़ी होती है और हम लोग लास्ट तक उसके पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें आप थोड़ा सा। और एक पर्सनल राय है मेरी, जो मैं पर्सनल समझता हूँ इन सब चीजों के बारे में, एग्जाम से पहले जब भी एग्जाम हॉल में एंटर कर जाते हैं तो एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, आप रिलैक्स नहीं होते ना तो आपकी हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीजें जो होती है वो मिसमैच हो जाती है। प्लस
कई बार आपके फ्रेंड्स जो है वो आपको बाहर से कुछ और चीज बताते हैं, आप अंदर जाने के बाद कुछ और समझ जाते हैं इन सब चीजों को। तो आप एंड मोमेंट पे ज्यादा टेंशन ना लें, हेक्टिक ना करें किसी भी चीज को, और जैसे ही आप एंटर कर जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, और ऐसा कोई आंसर जो आपने एंड मोमेंट में लर्न किया है तो फटाक से कॉपी के पीछे की तरफ जाके उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फॉर्मुलाज लिखना ना भूलें, यूनिट लिखना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करें तो डायग्राम बनाना ना भूलें। तीसरा, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन को आंसर जो आपका लिखना है उस आंसर्स को आप पॉइंट्स में लिखें, सबसे अच्छी चीज रहती है। प्लस अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 पॉइंट लिख लीजिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्लस एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको लगता है कि इस डेफिनेशन में एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं उसमें एग्जाम्पल लिखना ना भूलें, तो इससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट योर पेपर, और इन पॉइंट्स को फॉलो करके 100 में से 100 जरूर लाएंगे आप लोग। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेरी जो टिप्स है वो कैसी लगती हैं, और आपको मेरे पेपर से कितनी हेल्प मिलती है। बाय, ऑल द बेस्ट। और कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसका ध्यान रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं, प्लस छींकते और खांसते वक्त रुमाल और हैंकी का प्रयोग करें या फिर टिश्यू पेपर का यूज करें। बाय।